नमस्कार मित्रों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये मास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरा एक महीना आप सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद विष्णु भगवान की ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, माता तुलसी की पूजा करते हैं। ये अपने आप में रोचक है। ये आपको जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो देवता विचरण करते हैं पृथ्वी पर, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। यानी कि जो कॉस्मिक एनर्जी है उसका आप हिस्सा बनते हैं और आपकी भी अंदरूनी शक्तियां जागृत होती है, शरीर से नकारात्मक शक्ति बाहर निकलती है। कार्तिक पूर्णिमा 2023 27 अक्टूबर को मनाई जाएगी। कार्तिक मास का तो पूरा महत्व है, लेकिन मैं सिर्फ पूर्णिमा पे बात करने आया हूँ। कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को मनाई जाएगी और हिंदू धर्म में विशेष महत्व है इस कार्तिक पूर्णिमा का। वैसे तो टोटल 12 पूर्णिमा होती है, जब अधिक मास या मल मास लग जाए तो 13 हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को ही गंगा स्नान कहा जाता है। लोग कहते हैं ना कि हमने काम कर दिया, अब गंगा स्नान करूंगा। बेसिकली वो कार्तिक पूर्णिमा के नहान को गंगा स्नान कहा जाता है, क्योंकि गंगा स्नान का कार्तिक पूर्णिमा में बहुत बड़ा महत्व है। त्रिपुरी पूर्णिमा जो है वो क्यों नाम पड़ा उसका, शिवजी ने त्रिपुरासुर राक्षस था जो, उसका वध इसी दिन किया था और इसलिए भगवान भोलेनाथ को त्रिपुरारी भी बोलते हैं। आपने सुना होगा उनको त्रिपुरारी कहा जाता है। वो उसका वध करने के कारण ही हुआ था। कार्तिक मास में भोले शंकर के दर्शन से, अगर आप स्नान करके बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं तो 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी, धनवान, पुत्र इत्यादि संपत्ति से वो परिपूर्ण रहता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कार्तिक पूर्णिमा को जब आकाश में चंद्रमा उदित होता है, कार्तिक पूर्णिमा का जब चंद्रमा निकल रहा हो, तो उस समय शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनुसुईया और क्षमा, इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव की प्रसन्नता प्राप्त होती है और आप भी शिव के समान, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा। जब शास्त्रों में लिखा है कि वो कहता है शिव के समान हो जाते हैं। गंगा स्नान से, क्योंकि गंगा स्नान का बहुत महत्व है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का एक नाम गंगा स्नान भी है। पूरे वर्ष आप गंगा जी का स्नान कीजिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के एक स्नान से, गंगा स्नान से आपको पूरे वर्ष में जो फल प्राप्त होता है वो सिर्फ मात्र एक दिन में ही प्राप्त होता है। वैसे जो कार्तिक नाम है, ध्यान दीजिएगा, कार्तिक नाम है भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय जी महाराज का नाम है, जिनको साउथ में और मलेशिया इत्यादि देशों में मुरुगन जी महाराज के नाम से भी पुकारा जाता है। कार्तिकेय जी महाराज को भगवान विष्णु ने एक नाम दिया हुआ है, स्कंद नाम भी दिया हुआ है। अब उसका कारण क्या है? तमिलनाडु में अरुणाचलम पर्वत है, उसकी वहां पर 13 किलोमीटर की परिक्रमा होती है। वो बहुत श्रद्धालु भक्त लोग जाके उस परिक्रमा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि उससे वो कई जन्मों का लाभ प्राप्त करते हैं। अरुणाचलम जो पर्वत है साउथ में, तमिलनाडु में है, उसमें कहा जाता है कि उस पर्वत के ऊपर महाराज कार्तिकेय जी ने स्कंद पुराण का लेखन किया था, स्कंद पुराण रचा था। इसलिए भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको स्कंद नाम भी दिया। दोस्तों, मुरुगन जी महाराज के नाम पर वैसे तो ये कार्तिक महोत्सव है और शैव मत और वैष्णव मत लगभग दोनों समान है, लेकिन मैं दोनों के बारे में बताता हूं। शैव मत में मान्यता, पूरा दिन व्रत रखो, रात्रि में वृषभ दान करो। बछड़े का दान करने से शिव पद की प्राप्ति होती है। व्रत रखकर भोलेनाथ का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, पूजा करो और जो हवन यज्ञ आदि करोगे, उससे आपको अग्नि अष्टोम नामक जो यज्ञ है उसके जो फल है उसके बराबर आपको फल प्राप्त होते हैं, जो पुनर्जन्म के चक्रों से छुटकारा दिलाता है। कार्तिक पूर्णिमा पे ये तो था शैव मत। वैष्णव मत भी लगभग समान है। वैष्णव मत में जैसे भगवान विष्णु की बहुत ज्यादा पूजा होती है। कार्तिक पूजा में भगवान श्री कृष्ण जी ने गोलोक कई ब्रह्मांडों से ऊपर एक जगह है
लोक है जिसका नाम गोलोक है। वहां पर भगवान कृष्ण ने राधा जी की पूजा की थी और इसलिए कार्तिक पूजा का और महत्व बढ़ जाता है। ये जो गोलोक है एक हमारे ब्रह्मांड से क्या आगे भी कई ब्रह्मांड है, उसके ऊपर सबसे सर्वोच्च वो जो लोक है उसको गोलोक कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन उस लोक में राधा उत्सव मनाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। कार्तिक पूर्णिमा को वैकुंठ धाम में माता तुलसी का प्रकाट्य हुआ था। माँ तुलसी वैकुंठ धाम में मतलब निकली थी। उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ही माता तुलसी ने पृथ्वी पर भी जन्म ग्रहण किया था। श्री हरि को तुलसी पत्र अर्पण करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि वैकुंठ धाम में माता तुलसी का प्रकाट्य हुआ था। और वैसे अगर उसकी साइंटिफिक देखी जाए तो तुलसी की मेडिसिन वैल्यू आप लोग जानते ही हैं। हम 1 महीना तुलसी को चबाते नहीं है, अगर चबाएंगे तो दांत गिर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि नपुंसक होने की स्थिति हो जाती है, इसलिए तुलसी को चबाया नहीं जाता, सटका जाता है। कभी भी नहीं चबाते तुलसी को, ये ध्यान रखिएगा। श्री हरि श्री कृष्ण जी को तुलसी बहुत प्रिय है क्योंकि वैकुंठ धाम में उनका सबसे पहले प्रकाट्य हुआ था। तुलसी के अभाव में अगर आप जैसे पूजा अर्चना कर रहे हैं कार्तिक की और तुलसी नहीं है तो आप तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के नीचे भी इसका पूजन कर सकते हैं, उसका भी वही फल आपको प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सबसे बड़ा दान अन्न का दान कहा गया है। अन्न का दान अवश्य करें। दीपदान भी है, दीपदान भी बहुत बड़ा दान है, लेकिन अन्न का दान कहा गया है, उसे जरूर करें। भरणी नक्षत्र में अगर कार्तिक पूर्णिमा पड़ती है तो इसमें पूजन पाठन करने से आपको कई जन्मों के जो पाप होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इसका महत्व, इस कार्तिक पूर्णिमा का महत्व कई गुना उससे बढ़ जाता है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। ये सब आपके ताप, पाप, संताप इन सब का समन करता है, इन सब का समन होता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पवित्र नदी या पवित्र सरोवर, धर्म स्थान जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, गंडक नदी, नेपाल में गंडक बोलते हैं, जब वो हिंदुस्तान में आती है तो उसको काली नदी के नाम से जाना जाता है। कुरुक्षेत्र होगा, अयोध्या नगरी हो गई, काशी नगरी हो गई, इनका विशेष फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो सरोवर है आपके राजस्थान में अजमेर के पास पुष्कर जी सरोवर है। कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण जी ने माँ भगवती की पूजा अर्चना की थी, 9 दिन तक वहां पूजा अर्चना करी थी। इस सरोवर का अपना महत्व है। अगर आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो आप कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में इस सरोवर में स्नान करें तो आपकी कुंडली में भी राजयोग बन जाएगा। एक दूसरा सरोवर है कपाल मोचन सरोवर, ये हरियाणा में यमुनानगर जगाधरी के पास है। इसका अपना महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का ऋण है, किसी भी प्रकार का, यानी कि मैं पितृ ऋण से लेके जिसका भी ऋण, प्रेतों का ऋण, पितृ ऋण, बहन का ऋण, गुरु का ऋण, और या फिर आपका अभी ऋण चल रहा है, वहां स्नान करने से, पूजा अर्चना करने से, दान आदि करने से वो ऋण भी समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों ये थी कार्तिक पूर्णिमा। अगर आप अपना राजयोग जगाना चाहते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा पर जो पुष्कर जी सरोवर है उसमें जरूर स्नान करें और गज की सवारी करें। देखिए आपके भाग्य में अत्यंत प्रबल बदलाव आ जाएगा। आपके साथ बहुत सारी घटनाएं बड़ी होने लग जाएंगी, अच्छी होने लग जाएंगी, शुभ होने लग जाएगी, आप तरक्की करने लगेंगे। आप प्रेत बाधा से ग्रसित है या बहुत सारा ऋण चढ़ा हुआ है या आपको कोई ज्योतिषी, कोई महाराज कहता है कि आपके ऊपर पितृ ऋण है, तो आप कपाल मोचन सरोवर जाके स्नान कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए, आपके वो सब ऋण माफ हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर विशेष बस इतना ही। कहानी बहुत लंबी है, कहानी कहीं भी जा सकती है, और आपको मैं बार बार बोलता हूँ हमारे ऋषि मुनियों ने ये त्यौहार, ये व्रत, नियम इसलिए बनाए हैं ताकि हर व्यक्ति के पास काम हो। हमारे देश में कभी भी मंदी नहीं आ सकती क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार इतने हैं। और अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पे क्या क्या नहीं बिकेगा। तो मित्रों, मैं सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, अपने इस कार्तिक महोत्सव को बड़े ही उल्लास से, हर्ष से और पूरे आनंद के साथ मनाएं।
देखिए आपको बहुत कुछ मिलेगा, बाहर से नहीं मिले लेकिन शारीरिक रूप में आप बलिष्ठ होंगे, मानसिक रूप से बलिष्ठ होंगे, फिर आप बाहरी रूप से भी बलिष्ठ हो जाएंगे। राम राम दोस्तों।